अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10th का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे, बेसिकली हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नेम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट बेसिकली बेटा नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी को या एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट करती है और मूवमेंट में मदद देती है। अब आपको पहले मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट आपको उर्दू में लगता है कि हरकत करने को कहा जाता है। जैसे इस टाइम मैं आपके सामने खड़ी हूँ और अपने हाथों को हिला रही हूँ, ये मूवमेंट है। मगर बेसिकली बेटा मूवमेंट दो तरह की होती है। एक तो ये होती है कि अपनी ही जगह पे रह के सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना, वो मूवमेंट है। और एक होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म पूरा के पूरा मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ठीक है, बेसिकली मूवमेंट जो होती है ना, ये दो तरह की है हमारे पास। एक जो है वो मूवमेंट है और सेकंड वन इज लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर प्लांट्स शो करते हैं और लोकोमोशन जो होते हैं ये एनिमल्स शो करते हैं। मूवमेंट मैंने आपको क्या बताया है अपनी ही जगह पे रह के अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करना। पौधे देख लीजिए आप कि अपनी जगह पे रहते हैं, इधर उधर भागते नहीं हैं, मगर उनकी जड़ें जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं और जो तना है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो मूवमेंट है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अपनी जगह पे खड़ी हूँ, अपने हाथ आपको दिखा रही हूँ, ये मूवमेंट है। और अगर मैं एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा रही हूँ, ये लोकोमोशन है। एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोट करते हैं। लोकोमोट का मतलब होता है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो मूवमेंट मोस्टली हमारे पास एनिमल मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों शो करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने लगे हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। इंसानी ढांचा जो है, ह्यूमन स्केलेटन। आमतौर पे वैसे तो बेटा जो स्केलेटन होता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है कि ये एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है। पहले अब समझाती हूँ आपको, जो कि हमारे पास क्या करता है, बॉडी को डिफरेंट तरह के इसके फंक्शन है। क्या है स्केलेटन? उर्दू में ढांचे को कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड आर्टिक्यूलेटेड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड movement, muscles attachment, and protection to different body parts. अच्छा जी, अब ये समझाती हूँ स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। वैसे आप लोगों ने स्केलेटन देखा ही होगा, स्कूल में हो तो आप लोगों ने लेबोरेटरी वगैरह में भी देखा, मगर आजकल बेसिकली बेटा इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है कि हर मूवी में, हर दूसरी मूवी में, इंग्लिश मूवीज़ में जो है वो स्केलेटन जो होता है वो दिखाया जाता है। ढांचा सब ने देखा होगा। तो हमारे पास जो स्केलेटन है ये बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर। अगर हम अपने स्केलेटन की बात करें तो जो हमारा अंदरूनी ढांचा है वो बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रहा है, एक तो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मूवमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। ये मेरा हाथ है, ये सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा होता अगर इसमें हड्डियाँ ना होती। बेसिकली बेटा ये जो मेरा हाथ मूव तो मसल्स की वजह से कर रहा है, मगर ये जो आपको 5 उंगलियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी शेप ये स्केलेटन की वजह से है। आप अम्ब्रेला की या छतरी की एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर छतरी की वो तारे ना हो, अम्ब्रेला की जो इस तरीके से इस तरीके से होता है ना, यूँ उसके अंदर जो होती हैं वो हमारे पास तारे होती हैं, ऐसा ही होता है ना, ये तारे इस तरह की लगी होती हैं। अगर बेसिकली बेटा ये तारे ना हो तो अम्ब्रेला या छतरी जो है वो एक कपड़ा सा हो, तो वो आपको बारिश से कैसे बचाए? तो वो तारे ही होती हैं जो उसको फैला के रखती हैं और आपको वो बारिश से बचाता है या सूरज की रोशनी से। तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है यही है जो हम लोगों को खड़े होने में भी मदद दे रहा है। अगर मैं इस टाइम पर आपके सामने खड़ी भी हूँ तो ये मेरा पूरा ढांचा या हड्डियाँ, बोन्स है जो कि हेल्प आउट करती हैं आप लोगों को स्टैंड करने में भी या डिफरेंट मूव करने में। तो ये हैंड है, ये 5 जो आपको नज़र आ रहा है ये गोश्त का लोथड़ा होता। अगर इसमें बोन्स ना होती तो ये बोन्स ही है जिसके वजह से कि प्रॉपर एक शेप है। ठीक है, तो स्केलेटन जो होता है मूवमेंट में कैसे होता है बताती हूँ। मसल्स अटैचमेंट कर रहा है, यही बोन्स है बेसिकली बेटा, हाथ की हड्डियों के साथ गोश्त अटैच है, मसल अटैच हैं। तो मसल्स जो होते हैं, मसल्स आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ही हम मूव कर रहे हैं। तो स्केलेटन जो होता है एक तो मूवमेंट में भी हेल्प दे रहा है प्लस मसल अटैचमेंट में। असल में मसल अटैचमेंट होती है तो ही मूवमेंट होती है, और मूवमेंट इस तरीके से कि स्केलेटन मौजूद है तो आपकी बॉडी जो है उसके साथ मसल्स और वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं मूव करने में। ठीक है, तो स्केलेटन जो होता है वो मूवमेंट में, ये आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूँ।
प्लस मसल अटैचमेंट में, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये भी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जो हमारा स्कल है या जो हमारी खोपड़ी है उसने अंदर से डेलिकेट ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली स्केलेटन का फंक्शन है। स्केलेटन या ढांचा किससे मिलकर बना हुआ है वो देखने से पहले हम लोग स्केलेटन की 2 टाइप्स पढ़ने लगे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की आ जाती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। एक है जी हमारे पास एंडोस्केलेटन और एक है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है वो एंडोस्केलेटन है, और ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट है उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन की एग्जांपल आ जाती है द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन, while the skeleton that is present outside the body it is known as exoskeleton, and the common example of endoskeleton is human body। हमारा जो skeleton है, हमारा जो अंदरूनी ढांचा है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद नहीं है। और एक्सोस्केलेटन में बेसिकली बेटा हमारे पास आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। व्हाट आर आर्थ्रोपोड? इंसेक्ट्स वगैरह को कहा जाता है। आर्थ्रो जो होता है हमारे पास ये इंसेक्ट से निकला है, नहीं, आर्थ्रोपोड जो होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोर्ट्स का मतलब होता है लेग्स। ऐसे जानवर जिनकी लेग्स जो होती है उनमें जोड़ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर मैंने एक आप लोगों को बना के दिखाई है चूंटी या एंड जो होती है, इनकी लेग्स में आप देखो तो जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। आर्थ्रोपोड ज्वाइंटेड लेग्स को आ जाता है, आप लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। द एनिमल्स विद ज्वाइंटेड लेग्स आर नोन एज आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं या इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती होती हूँ, देखिए बेटा आप लोग अगर चूंटी को देख लो जब एक बार मारते हो, या सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो सेंटीपीड या मिलीपीड की आ जाती है जिसको कन खजूरा भी कहते हैं, कितने वो उनकी कहते हैं बड़ा सख्त जान होता है, मरता नहीं, यदि जूती एक बार मारो तो एक बार तो वो बिल्कुल भी नहीं मरता, और बाकायदा कड़च की आवाज़ आती है जब उसको मारो। तो वो किस वजह से आती है? क्योंकि उसके ऊपर हार्ड जो है वो एक्सोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है। बेसिकली जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, कॉकरोच को भी कभी आप मारो चप्पल से तो बाकायदा आपको एक आवाज़ आएगी, फील होगी, ज़रा हार्ड होता है क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन से मिलकर बना हुआ है। ये एक्सोस्केलेटन है जो कि हार्ड होता है, जो कि इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। लेडी बर्ड देखो, अब छोटा सा लेडी बर्ड होता है, ये बीटल जो होता है, बीटल जिसको हम लोग टिंडन या उस तरह की चीज़ कहते हैं, उसको भी मारो तो वो बाकायदा उनके जो पर होते हैं वो उड़ने में भी मदद दे रहे होते हैं, मगर जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं तो लेडी बर्ड वगैरह को देखो ऊपर से उसका हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उनके बाहर जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनका स्केलेटन बाहर होता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोस्केलेटन, जिसमें आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको कॉकरोच की बता दी, मिलीपीड या सेंटीपीड की बता दी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये तो 2 तरह के स्केलेटन है, एक्सो और एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। उसके बाद बेसिकली बेटा अगर हम बात करें कि हमारा स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को पता ही है कि हमारा स्केलेटन जो है वो ज़्यादातर बोन्स या तो हड्डियों से मिलके बना हुआ है या एक सॉफ्ट बोन होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला तफसील से देखेंगे। बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, हड्डियाँ हैं और कार्टिलेज है। कार्टिलेज जिसको कुरकुरी हड्डी या सॉफ्ट बोन कहा जाता है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। हमेशा मैं बच्चों को बताती हूँ कि कार्टिलेज देखनी तो आप जब चिकन का चेस्ट पीस खाते हो तो उसमें जो एक वाइट कलर की हड्डी से निकलती है जो कि चुबाओ तो कुरकुरी सी होती है, उसको मुरकुरी हड्डी कहते हैं, वो कार्टिलेज है। एग्जाम्पल देखने के लिए जो विजिबल पार्ट भी है, ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज दोनों ये लिविंग होती है, उनमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और नर्व्स पाई जाती हैं ब्रेन से आने वाली। इसी यही तो वजह है बेसिकली बेटा कि जब खुदा न खास्ता हड्डी वगैरह टूट जाए तो बहुत शदीद तकलीफ होती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स एंडिंग भी हैं। जिस चीज़ में नर्व एंडिंग पहुंच जाएगी इसका मतलब है कि वो आपको पेन भी उसको फील होगी। और ये बोन्स में ये लिविंग सेल्स हैं, इन सारा इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। और इसलिए कि ये हम अपने आप को रिपेयर भी कर लेते हैं, अगर टूट भी गए बोन में कहीं पे फ्रैक्चर आ गया या क्रैक हो गई तो वो दोबारा से अपने आप को हील भी कर लेते हैं, रिपेयर भी कर लेती है क्योंकि ये लिविंग होता है। तो स्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना है? बोन्स एंड कार्टिलेज से। बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट लिविंग होते हैं ये दोनों। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे इस वीडियो में वो है बेसिकली फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। फंक्शन कह लीजिए या रोल ऑफ जो है, फंक्शन या रोल ऑफ
स्केलेटल सिस्टम, कि हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है। अभी हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। बेसिकली जब हम लोग देखने लगे हैं वो प्रोटेक्शन के बारे में देखने लगे हैं कि कैसे हमारे पास ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट हम लोग पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं, स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा जी, देखिए बेटा, स्कल कहते हैं खोपड़ी को, जिसको क्रेनियम भी कहा जाता है। ये हमारा स्कल है। ये इसके अंदर बहुत हमारा डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन जो मौजूद है, जो कि बहुत ही डेलिकेट है। कुदरत ने उसको सेव करने के लिए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में सेव किया हुआ है, जिसको क्रेनियम कहते हैं या जिसको स्कल कहा जाता है। उसके अंदर क्या इनक्लोज है? ब्रेन इनक्लोज है। ठीक है, तो स्कल का बेसिकली क्या काम होता है? ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। रिब्स आ जाती हैं हमारी पसलियाँ, जो कि अगर मैं ड्रॉ करूँ मिसाल के तौर पर, रिब्स इस तरीके से होती है ना, ये हमारी पसलियाँ, ये सेंटर में जो होती है चेस्ट बोन होती है। अब ये जो पसलियाँ होती हैं ये आगे से भी होती है, पीछे से भी अटैच होती हैं। फ्रंट स्केलेटन को अगर आप देखो तो रिब्स आगे से भी होती हैं, वो पीछे से भी बैकबोन के साथ जो होती है वो आपके अटैच होती हैं। इनके अंदर बॉडी के बहुत डेलिकेट ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, प्लस लंग्स हो गए, इसके अलावा आपकी खाने की नाली भी इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसने प्रोटेक्ट की? रिब्स ने। रिब एक जाले की तरह, जंगले की तरह, जिसको रिब केज कहते हैं, और इसने लंग्स को और हार्ट वगैरह को, बहुत जो डेलिकेट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो रिब्स जो होती हैं इन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है? एक तो हार्ट को प्लस लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम वो बोन्स हैं जो कि वर्टिब्रीज से मिलकर बनी हुई है, जिसका क्या काम होता है कि स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं 3rd चैप्टर में, रबर की तरह होता है, पाइप की तरह होता है। तो इसको बहुत ही नाजुक होता है, इसको प्रोटेक्ट किया होता है वर्टिब्रल कॉलम ने। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखिए, ये है जी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से वर्टिब्रीज पर मुश्तमिल होता है। ये है जी वर्टिब्रल कॉलम, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? वर्टिब्रीज से मिलकर बना हुआ है। तो इसने स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली क्या किया होता है? प्रोटेक्ट किया होता है। ठीक है। देखिए बेटा, जैसे आप लोग जब मुर्गी खाते हो, चिकन का जब गोश्त खाते हो, तो गर्दन का गोश्त खाओ। जो गर्दन होती है जब वो पक जाती है तो आप उसको तोड़ो तो उसके अंदर से एक रबर सा निकलता है, वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है। और वो जब उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे पीस होते हैं, वो उसकी वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज हैं। बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग देख भी सकते हो इसको। तो ह्यूमन बॉडी में भी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रबर नुमा होती है, और इसको किसने प्रोटेक्ट किया होता है? वर्टिब्रल कॉलम ने। अब वर्टिब्रल कॉलम हो गया, चाहे स्कल हो गया, चाहे रिब्स हो गया, ये किसका हिस्सा है? ये बोन्स ही हैं, और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। तो स्केलेटन का बेसिकली काम इंसानी बॉडी के डिफरेंट डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना भी है। ठीक है जी बेटा, बस आज का हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कार्टिलेज और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।